दोस्तों, किसी से आप अगर उधार लेते हैं तो उसके बदले में कोई अगर ब्याज लेता है तो ब्याज वो कैसे जोड़ता है। अगर किसी पर्सनल आदमी से लिए हैं तो वो ब्याज कैसे जोड़ता है, अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो वो ब्याज कैसे जोड़ता है। दोनों तरीका हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि बैंक ब्याज कैसे लेती है और गांव के कोई व्यक्ति अगर आप पैसा लिए हैं तो वो ब्याज कैसे लेता है। एक मासिक है, एक वार्षिक है। तो आपको बता दें, ब्याज जो किसी व्यक्ति से आप लेते हैं तो वो मासिक ब्याज लेता है। अगर बैंक से आपने लोन लिया है, ईएमआई लिया है, गाड़ी लिया है, मोबाइल लिया है या कुछ भी लिया है तो वो ब्याज वार्षिक लेती है। ठीक है, बैंक से कोई भी आरबीआई के जो अप्रूव्ड कोई भी फाइनेंस या कोई भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो जो आपका ब्याज लेती है वार्षिक यानी कि साल का ब्याज लेती है। तो दोनों का ब्याज निकाल कर आपको बताएंगे। और ब्याज का एक बेसिक चीज़ होता है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी आपके जीवन काल में काम आने वाला है ब्याज से संबंधित। तो आपको हम वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों, एक सवाल के एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है, यहाँ देख सकते हैं। राहुल ने 2000 रुपये दिए मोना को। ठीक है, राहुल पैसा देने वाला है, मोना ने पैसा लिया है 2000 5% मासिक ब्याज की दर पर 6 महीनों के लिए। तो ब्याज निकाल कर कुल कितना रुपया लौटाना होगा यानी कि ब्याज भी निकालना है इसका कि ब्याज कितना है और उसका जो देना है उतना कितना है। ब्याज भी अलग इसको निकालना है और कुल रुपया उसको कितना देना पड़ेगा राहुल को। मोना ने 2000 लिया है तो राहुल को कितना रुपया लौटाना होगा वो जानेंगे। तो साधारण चीज़ है, आपको ब्याज का जो फार्मूला होता है आपको हम बता दें। ब्याज का फार्मूला जो होता है वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय। ठीक है, अब बट्टे में 100 होता है। क्या होता है? 100। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया हुआ है। मूलधन जो है आपका 2000 है, दर है 5%, गुने में 100 जो है 6 जो है समय है 6 महीना। ठीक है, उसके बाद बटे में 100। ठीक है, जो कि फार्मूला में है। आप इस 2 सोना से इस 2 सोना को काट देंगे इस 2 सोना से इस 2 सोना को काट दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 20 पंचे 100 और 100 को 6 बार करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये 600 क्या हो गया? ब्याज हो गया आपका। ठीक है, इस 2000 का ये 600 ब्याज हो गया 6 महीने का। ठीक है, लेकिन लौटाने की बात बोल रहे हैं कितना लौटाना पड़ेगा। तो मूलधन मिश्रधन जो होता है यानी मिश्रधन, क्योंकि किसी को आपने पैसा लिया है तो उसका मिश्रधन आप लौटाएंगे। तो मूलधन प्लस ब्याज। कोई आपको पैसा दिया है और तो पैसा आपसे क्या लेगा? मूलधन भी लेगा और ब्याज भी लेगा। तो मूलधन 2000 है और ब्याज क्या है? 600 रुपया। तो उसको कितना देना पड़ेगा? 2600 रुपया उसको आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है इसी में बैंक जो आपको लोन देती है तो ये ईएमआई करके भी लेती है। ईएमआई जैसे कि मासिक ऐसी पैसा को जोड़कर महीने में कन्वर्ट कर देगी कि भाई आप 500 रुपये के महीने हमको दे दीजिए, बैंक अकाउंट से आपके कट जाएंगे। ऐसा कुछ जो बैंक का अपना नियम कानून होता है उस हिसाब से। ठीक है, अब बैंक जो ब्याज लेती है वो कैसे लेती है? तो सेम फार्मूला आपको हम बता दें कि मूलधन दर गुने समय। ब्याज निकालना है लेकिन वार्षिक है। इसमें एक चीज़ बता दें, यहाँ पर साल का दिया हुआ है। इसी में अगर 6 महीने का ब्याज हमको निकालना रहता, ठीक है, तो डिवाइड कर देते 6/12 कर देते, क्योंकि 12 मंथ का 1 साल होता है। ठीक है, तो समय की जगह पर 6/12 लिखा था। यहाँ देख सकते हैं मूलधन कितना है? 5000। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। दर कितना है? 10% और जो समय है वो 2 है, बट्टे में 100। दोस्तों, यहाँ पर समय 2 वर्ष है, लेकिन अगर 6 महीने का ब्याज पूछेगा तो 6/24 कर देंगे, क्योंकि 2 साल है तो 2 साल में कितना? 24 होगा। यहाँ हम 1 साल के बताए हैं। अगर 6 महीने का है तो 1 साल में 24, लेकिन वहाँ पर 2 वर्ष का है तो वहाँ पर 24 कर दे, नहीं सॉरी, जैसे 6 महीने का निकालना होगा तो 6/12 कर देंगे। ठीक है, 6/12 कर देंगे। ठीक, तो उस प्रकार आप इसको उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। फिर 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा। देखिए 50 को फिर 10 से गुना करेंगे कितना? 500। 500 को 2 से गुना करेंगे 1000। तो 1000 ब्याज हुआ।
1000 क्या हो गया, ब्याज हो गया 5000 का 2 सालों का। लेकिन देखिए यहाँ आपको 600 रुपये ब्याज लगने का कारण है, यहाँ वार्षिक है, यानी साल में ही ब्याज लगता है। ठीक है, यहाँ जो आपको महीने महीने ब्याज देना पड़ता है। तो 1000 ब्याज हुआ, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन आपका जो होगा, मूलधन कितना है 5000 प्लस 1000 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 6000 रुपया आपका मिश्रधन लौटाना पड़ेगा। दोस्तों इससे संबंधित आपको कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, जैसे 6 महीने का है तो 6 ऊपर लिखेंगे, 12 मंथ लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जो समय होगा यहाँ पर 1/2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ 1/2 हो जाता, जिससे यहाँ पर एक बार समय की जगह पर हम 1/2 कर देते। जब 6 मंथ का रहेगा या 3 मंथ का रहेगा तो उसको समय निकाल लेंगे कन्वर्ट करके। कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी आपको लगे जो जानने में आपको समझ में नहीं आया, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। और विवेक एकेडमी चैनल को साथ बने रहे। विवेक एकेडमी चैनल आपको हर समय जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करता है, मैथ हो, रीजनिंग हो या कोई भी ट्रिकी कैलकुलेशन हो। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।